पीटर लिंच अपने सदी के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे। इन्होंने लगातार 11 साल तक बहुत ही अच्छा रिटर्न देके दिखाया। इन्होंने लगातार 11 साल तक S&P 500 जो कि यूएस का बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है उसको बीट ही नहीं कर, डबल से बीट कर। इन्होंने 11 साल तक एवरेजली एनुअलाइज्ड रिटर्न 29.2% का दिया। इतना रिटर्न किसी ने भी कभी भी इतने लंबे समय टाइम तक और इतने बड़े फंड से कभी भी नहीं दिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीटर लिंच के 8 प्रिंसिपल्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और जिन्हें हमें ज़रूर अपने इन्वेस्टिंग हैबिट्स में इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग क्या देखेंगे और मैं ये भी बता दूं कि उस 8 प्रिंसिपल्स में चूँकि वो बहुत पुराने हैं तो मैं कुछ उसमें ऐड करूँगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा और आपको आज के मार्केट के हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, स्मॉल इन्वेस्टर हैव अ ह्यूज एडवांटेज। मैं इसे कर्स बोलूँगा इन्वेस्टिंग वर्ल्ड पे, जिसमें कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये बिलीव दिला दिया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रिंट मीडिया से या फिर टेलीविज़न से या फिर रेडियो से या फिर सोशल मीडिया से ये बिलीव दिला दिया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। और जब ऐसा होता है, जब लोग बिलीव करने लगते हैं इस चीज़ पर, इस झूठ पर, तब वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। वो कभी कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद उसे सेल कर देते हैं। कभी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं फिर उसे कुछ दिन बाद सेल कर देते हैं। कभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी ऑप्शंस खरीदते हैं, कभी फ्यूचर्स खरीदते हैं, कभी करेंसीज खरीदते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें वैसा ही रिजल्ट भी मिलता है। नो व्हाट यू ओ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें आपको मतलब आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस कंपनी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानते हो देन यू कांट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। मतलब सीरियसली, अगर आप 10th ग्रेड के बच्चे को अगर आप ये नहीं समझा सकते कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करा है, देन आपको उस कंपनी को खरीदना ही नहीं चाहिए। बट मोस्टली लोग से अगर आप पूछोगे कि उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करा है तो वो बोलेंगे बिकॉज ऊपर जा रहा था भाई, इसीलिए खरीद लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड मस्ट हैव अ कॉन्क्रीट explanation to purchase a particular stock. Don't invest purely on others' opinion. तो क्या होता है कि लोग दूसरे के ओपिनियन पर स्टॉक्स को परचेज करते हैं। जैसे उनको कहीं से टिप मिल गया, कोई सोशल मीडिया साइट से उनको नॉलेज मिल गई, किसी ने बता दिया, ठीक है, तो उस टिप पर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मुझे हैरानी होती है क्योंकि जब लोग जब लोगों को टीवी खरीदना होता है या फिर मोबाइल खरीदना होता है या फिर लैपटॉप खरीदना होता है तो वो रिसर्च करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि सबसे जानकारी वाला इंसान मेरे सर्कल में कौन है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो उससे पूछते हैं। या फिर अगर घर खरीदना होता है तो वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं जिसको एक्सपीरियंस है उस जगह के बारे में या फिर वो पर्टिकुलर जगह में वो रहता है, वो पूछते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं। लेकिन जब किसी को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो क्या करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति ने अगर उन्हें बता दिया कोई भी एक टिप तो वो सुनते हैं और अपने जीवन का पूरा आधा वेल्थ उसमें लगा देते हैं। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, वो इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी।
एनीवन, इट डजंट मैटर कितना वो नॉलेजेबल है, क्या नहीं है, बट नो वन कैन प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट। इकोनॉमी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मुझे याद है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको उसके आने से पहले किसी ने नहीं बताया था कि 2008 में क्राइसिस आएगी। हाँ, अगर मार्केट बहुत हाई पे है तो हो सकता है कुछ दिन बाद क्रैश आए, उसका चांसेस ज़्यादा है, बट 100% श्योरिटी के साथ या फिर 99.9% श्योरिटी के साथ आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक मार्केट क्रैश अब आएगा या फिर इस रीजन की वजह से आएगा। ये कभी नहीं हो सकता। पीटर लिंच तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आपने 15 मिनट इकोनॉमिक्स क्लास अगर करा है तो आपने 12 मिनट वेस्ट कर दिया। आपने केवल 3 मिनट ही कुछ उसमें सीखा है। उनके हिसाब से इकोनॉमी का मतलब होता है फैक्ट्स। अगर स्क्रैप गाड़ियों की प्राइसेस कम हो रही हैं तो दैट्स फैक्ट, वो यूटिलाइज हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री में। अगर उसमें स्टील अगर कम हो रहा है प्रोडक्शन में तो दैट्स अ फैक्ट, वो एक फैक्ट है। अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो एक फैक्ट है, उसको यूज किया जा सकता है। अगर आप हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मार्केट क्रैशेस आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, और हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं कि मार्केट गिरता है, मार्केट नीचे जाता है। हम लोग यहाँ पे यूएस मार्केट की बात करेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ही एक छोटे स्पैन के लिए रहा है और यूएस मार्केट बहुत ही एक लंबे स्पैन के लिए रहा है। अगर हम लोग ग्रेट डिप्रेशन से देखें तो अभी तक 90 ईयर्स हुए हैं, लगभग 92 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट, और उसमें से लगभग 50 बार मार्केट 10% या 10% से ज़्यादा गिरा है। और उन 50 डिक्लाइंस में से 15 ऐसे थे जो 25% या उससे ज़्यादा गिरे। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 साल पर मार्केट 10% गिरता है और हर लगभग 6 साल बाद मार्केट 25% या उससे ज़्यादा गिरता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सम टाइम इन द फ्यूचर मार्केट गिरेगा। आप यहाँ पर देखो ना, अगर आपको कोई शेयर 14 रुपये में बहुत अच्छा लग रहा है और मार्केट गिरता है और उसका प्राइस हो जाता है 6 रुपया, तो 14 से 24 अच्छा है, बट 6 से 24 अनएक्सेप्शनल है। तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए। अगर मार्केट गिरे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अच्छे कंपनीज में कम प्राइस पर इन्वेस्ट करने के लिए, बट मोस्टली लोग इसके अपोजिट रिएक्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लाइक कीजिए इस वीडियो को और नीचे कमेंट कीजिए अगर आप कोई भी रूल में एग्री नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि जब लोग मतलब स्टॉक को ख़रीदना होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि उनका मतलब एक सेकंड भी वो वेट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर स्टॉक को ख़रीदने के लिए। एंड ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट उनके लिए, मेरे लिए तो पता है मुझे कि इस फेज़ से एक बार कोई भी इन्वेस्टर गुजरता है और वो परफेक्ट प्राइस पर उस पर्टिकुलर स्टॉक को ख़रीदना चाहता है। ख़रीदता है नहीं ख़रीदता, देयर इज़ नो परफेक्ट प्राइस। सो वैसा होता भी कभी नहीं है, कभी होता भी है तो दूसरे बार उसके अपोजिट हो जाता है। तो मतलब हमारा टाइम वेस्ट करना इस पर्टिकुलर चीज़ पे आई डोंट थिंक इज़ वेरी गुड थिंग टू डू, गुड थिंग टू यूटिलाइज आवर टाइम, राइट? सो आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। वॉलमार्ट 1970 में पब्लिक हुआ। सपोज कीजिए आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो
और आप अभी देखना चाहते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, या फिर किस तरीके से कंपनी अपना फ्यूचर प्लान एग्जीक्यूट करेगी, आप देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप वेट करते हो। आप 10 साल वेट करते हो उस कंपनी को खरीदने के लिए। अब क्या होता है कि आपने वेट तो करा, अगर आपने तुरंत ही वॉलमार्ट को खरीद लिया होता तो आप अपने पैसे को 5 गुना बढ़ाते, बट अगर आपने 10 साल वेट कर लिया होता तो आप अपने पैसे को 30 गुना बढ़ाते। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? 30 गुना। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता तो आपको ये पता होता है 1999 या 2000 के करीब में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे वो बहुत ही हाइट पर थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। आपको ये पता होता तो आप वेट करते, आप वेट करते करेक्शन का, आप वेट करते प्राइस के नीचे आने का। लेकिन मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, यू नो। उनको पता भी होता है तो भी वो रिएक्ट कर देते हैं, एक यू नो उनको पता भी होता है तो भी वो रिएक्ट कर देते हैं, वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं। मुझे याद है एक वॉरेन बफेट की इंटरव्यू जिसमें वो 1999-2000 करीब में उन्होंने टेलीविज़न पे आके और बोला था कि मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे गेम को जीतो, जिसमें आप अच्छे हो उसको आप अच्छी तरीके से खेलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक्स लॉटरी टिकट्स नहीं है। हर एक स्टॉक के पीछे एक कंपनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर ईपीएस, फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर वेल्थ है। आपके पास एक एडवांटेज होना चाहिए पैसे बनाने के लिए, ठीक है। और मुझसे या फिर पीटर लिंच खुद बोलते हैं उनसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर कोई होता है बट वो उस एडवांटेज को मतलब वेस्ट कर देता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोग स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें कि वो देखते हैं कि इन्वेंट्रीज कब डिक्रीज़ हो रही हैं और कब इन्वेंट्रीज इंक्रीज़ हो रही हैं। उन्हें ये चीज़ पता होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। एक एग्जांपल देते हैं पीटर लिंच टैगमेंट का, जिसको जो कि यूज़ होता है अल्सर के क्योर में। जब ये स्टॉक मार्केट में आया तो आपको स्मिथ क्लाइन के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब ये ड्रग यूज हुआ तो भी आपको स्मिथ क्लाइन के शेयर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट बहुत सारे मेडिकल एम्प्लॉइज़ या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे मेडिकल वर्कर्स ने ये देखा कि जो टैगमेंट है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आपको स्मिथ क्लाइन के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सेल हुआ, जब टैगमेंट मार्केट में आया तो भी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट जब आपने देखा, मतलब बहुत सारे मेडिकल वर्कर्स ने देखा कि टैगमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए स्मिथ क्लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। बट बहुत लोगों ने ये मतलब सामने से देखा, ये चीज़ ऑब्जर्व किया, बट वो कुछ नहीं किए। उल्टा ऐसे लोग जो मेडिकल में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों, आई डोंट नो। वो स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका उनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता। मुझे पता है बहुत सारे लोग को पता होता है, वो रिसर्च करके करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अगर आपने स्मिथ क्लाइन में 2 साल बाद भी
प्रोडक्ट लॉन्च होने के 2 साल बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप अपने पैसे को 6 गुना बना सकते थे। 6 गुना, ओके। बट मैं देखता हूँ और दुख होता है ऐसा देख के कि बहुत लोग, मतलब जो स्टील इंडस्ट्री के हैं वो कॉटन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ऑयल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका उनको बिल्कुल पता नहीं, जिसकी जानकारी उनको बिल्कुल नहीं होती। बहुत लोग रिसर्च करके करते हैं बट मोस्टली लोग जस्ट यूं ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट अपनी इंडस्ट्री में भी अगर आप करो, और आप अगर, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, अगर जिलेट का जो प्रोडक्ट आया था जिसमें आपके रेज़र में पहले से ब्लेड्स होते थे, वो एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट था अपने पिछले प्रोडक्ट के मुकाबले उसमें। और उससे पहले कि उस प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट में ऐड होता या फिर पीएल स्टेटमेंट में दिखाई देता, बहुत सारे लोग ऐसे थे मार्केट में जिनको ये चीज़ पता था कि वो एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट है और उससे कंपनी का काफ़ी ग्रोथ होगा, बट फिर वहाँ पे भी लोगों ने इसको यूटिलाइज नहीं करा। आपको बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चाहिए अमीर होने के लिए, आपको कुछ ही, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ स्टॉक्स चाहिए जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करो और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए। तो आपको कुछ ही स्टॉक्स चाहिए। लाइक कीजिए गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं इस रूल्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस 8 रूल्स को अगर नहीं जानते हो तो अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में इसको यूज कर सकें। थैंक यू गाइस, इट्स इट फॉर टुडेज।